है वो अलग अलग चलेंगी। दोनों धाराओं में जो है 2-2 साल की सजा दी है, यानी कि इस तरीके से 4 साल की सजा सुनाई गई है सीजेएम जीआर सिंह की अदालत में, माफ कीजिएगा आरजी सिंह की अदालत में। और दूसरी बात यह है कि 3 साल 6 दिन अबू सलेम को पेशी पर आते हुए हो चुके हैं, तो ये जो 3 साल है वो समायोजित कर दिए हैं। उसका प्रमाण पत्र अभी अबू सलेम के वकीलों को मिल जाएगा। तो ये कुल मिला के ये फैसला रहा है कि कुल मिला के 4 साल की सजा अबू सलेम को इस पूरे मामले में हुई है। 471 धारा के तहत 2 साल और पासपोर्ट एक्ट की धारा 12 के तहत 2 साल, यानी कि दोनों सजाएं जो है अलग अलग चलेंगी। नीरज जी बिल्कुल, लेकिन विजय, ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि शायद अबू सलेम को जो धाराएं उसके खिलाफ लगी हैं 7 साल तक की सजा हो सकती है, तो क्या माना जाए कि अभियोजन पक्ष के लिए झटका है? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने जो गवाह पेश किए थे और बयान करवाए थे कोर्ट के सामने, कहीं ना कहीं वो कमजोर रहे हैं। इसी वजह से जो है 471, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा जो सजा का प्रावधान है वो 7 साल है, उसमें केवल 2 साल हुई है। तो कहीं ना कहीं अभियोजन को एक बड़ा झटका है और बचाव पक्ष राहत की सांस ले रहा है। बिल्कुल, तो आपने कहा कि 2-2 साल की सजा हुई है, क्या ये वाकई साफ हो गया है कि जब पहले 2 साल की सजा खत्म होगी तो उसके बाद अगले 2 साल की सजा जोड़ी जाएगी? बिल्कुल, पहले 2 साल सजा होने के बाद जब वो सजा पूरी हो जाएगी, उसके बाद अगले 2 साल की सजा शुरू होगी। तो जैसा कि 3 साल 6 दिन तो अबू सलेम को पेशी पर लाते वक्त यहाँ पर हो चुका है, 3 साल से ज्यादा की सजा ये कहना चाहिए कि वो काट चुका है। तो अब मात्र जो है 1 साल की सजा जो है उसे ये कहना चाहिए कि हुई है इस कोर्ट के जरिए। बिल्कुल विजय, जो दर्शक हमारे नहीं जानते उनकी सुविधा के लिए एक बार फिर से बता दीजिए कि भोपाल में किस तरह के मामले अबू सलेम के खिलाफ किन किन धाराओं के तहत चल रहे थे और क्या कुछ उन धाराओं के तहत बाद में जो जांच की गई पाया गया? देखिए, फर्जी पासपोर्ट का मामला था अबू सलेम के खिलाफ और 2001 में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था, जिसमें ये आरोप लगे थे अबू सलेम पर कि उसने दानिश बेग और उसकी प्रेमिका मोनिका बेदी, जो कि फौजिया हुसैन के नाम से उसके पासपोर्ट बनवाए थे, साथ ही अपनी पत्नी समीरा जुमानी का रुबीना के नाम से पासपोर्ट बनवाया था। और ये मामला जो है 2001 में आईबी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकाश में आया था। उसके बाद मामला दर्ज किया गया था यहाँ कोए फिजा थाने में। पूरे मामले की जांच हुई। चूंकि अबू सलेम पुर्तगाल में था और पुर्तगाल के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं थी, इसी वजह से 2005 तक उसे इस पूरे मामले में चालान पेश नहीं हो पाया था। लेकिन जब जैसे ही 2005 में अबू सलेम को पुर्तगाल से भारत लाया गया, उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है। 13 नवंबर 2007 में पहली बार अबू सलेम को कोर्ट के सामने पेश किया गया। पहले उसे कोए फिजा थाने ले जाया गया, जहां उसे 5 दिन के रिमांड पर रखा गया, वहां उससे पूछताछ की गई और उसके बाद जो पुलिस है उसने अपना चालान कोर्ट के सामने पेश किया और तभी से ये पूरा मामला चल रहा है। आज यानी कि 19 नवंबर 2010 को ये जो है पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया है और अबू सलेम को 4 साल की सजा सुनाई है सीजीएम की अदालत ने। उसमें 2-2 साल अलग अलग तरीके से 2 धाराओं के तहत उसे जो दोषी पाया गया था उसमें 2-2 साल की सजा हुई है। धारा 471 और पासपोर्ट एक्ट की धारा 12(1) के तहत उसे दोषी पाया गया था। नीरज जी बिल्कुल, विजय आप बने रहे हमारे साथ। और इस बीच हमारे दर्शकों को हम एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि फर्जी पासपोर्ट मामले में अबू सलेम को 4 साल की सजा हुई है। दरअसल 2 धाराओं के तहत उन्हें 2-2 साल की सजा हुई है। इस तरह से जो कुल सजा है वो 4 साल की है। लेकिन अबू सलेम चूंकि जब से मामला शुरू हुआ था उसके बाद से 3 साल से कुछ ऊपर का वक्त जेल में बिता चुके हैं।